डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में यूनिवर्सल सेट, सुपर सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट और पावर सेट के बारे में बात करेंगे और इसको समझाएंगे कि इससे क्या मुराद है, इसकी एग्जांपल्स जो है, ताकि स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सबसेट की। सबसेट जो है वो क्या होता है, जैसा कि जो वर्ड सब है, सब का मीनिंग होता है स्मॉल। तो सबसेट मीन्स स्मॉल सेट। स्मॉल सेट से क्या मुराद होगा, अगर एक सेट हमारे पास ए हो और वो सेट है हमारे पास 1 and 2, और इसी तरह से कोई सेट बी है हमारे पास और वो है 1, 2 and 3, तो सेट ए जो है सेट बी का सबसेट कहलाएगा और इसको हम लिखेंगे सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। बाई डेफिनेशन क्या है, बाई डेफिनेशन हम लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b, यानी जितने भी मेंबर्स हैं a के वो सारे मेंबर हैं b के, तो फिर a जो है वो सबसेट हो गया b का। जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो दूसरा सेट जो है वो क्या है, a इज़ सबसेट एंड b इज़ सुपरसेट। यानी अगर एक सबसेट है तो दूसरा उसका सुपरसेट है। तो नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता जाऊं, अगर ए हमारे पास ए एंड बी हो और सेट बी हमारे पास सी डी एंड ई हो, तो इस तरह से आपको स्मॉल और बिग का कंसेप्ट अगर सिर्फ उसी को लेके चलेंगे तो फिर ये बिग तो है बट इट इज़ नॉट अ सुपरसेट ऑफ ए एंड ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सेट बी। सबसेट होने के लिए क्या चाहिए, सबसेट होने के लिए ए के तमाम एलिमेंट्स का बी के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है, तभी ए जो है वो बी का सबसेट होगा, अदरवाइज़ ए जो है वो बी का सबसेट नहीं होगा। और इसी तरह से बी जो है उसको भी सुपरसेट होने के लिए उसके अंदर ए के तमाम एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए। अब आ जाती है बात कि इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे। तो ये सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह से सिंबल के तौर पर लिखते हैं, बट बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास एक सेट होता है, फर्ज़ किया सी सेट है हमारे पास 1 and 2, और एक डी सेट है हमारे पास, वो है 0 + 1 and 1 + 1। तो इसको भी जब आप हल करेंगे डी सबसेट को, डी सेट को, तो ये हमारे पास 1 and 2 ही आएगा। तो C जो है और D जो है वो एक दूसरे के इक्वल नज़र आ रहे हैं आपको। इस सूरत में अगर हमें C और D का बताना हो कि कौन किसका सबसेट है और कौन किसका सुपरसेट है, तो हम क्या कहेंगे, हम लिखेंगे A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ अ सबसेट ऑफ A। जब एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद होते हैं और उसके तमाम सेट पहले में मौजूद होते हैं, तो फिर उनको हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। उसको इम्प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। और अगर सुपर सेट जो है उसके अंदर कोई एक एलिमेंट ज़्यादा हो सबसेट से, यानी सबसेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सुपर सेट के अंदर मौजूद हों लेकिन सुपर सेट जो है उसके अंदर कोई एक एलिमेंट इजाफी हो, तो फिर उसको प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। यानी if A is equal to A and B and set C is equal to A, B and C, then set A is a proper subset of C. ए जो है वो सी का प्रॉपर सबसेट है, और इसको प्रॉपर सबसेट को किस तरह से लिखेंगे, ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। यहाँ पे नीचे जो लाइन है वो हम नहीं लगाएंगे। वो लाइन आमतौर पर ये वाला साइन सबसेट के लिए उस वक्त यूज़ होता है व्हेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉपर और इम्प्रॉपर। जब हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर की बात ना कर रहे हो, हम सिर्फ सबसेट की बात कर रहे हों, तो हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें प्रॉपर सबसेट का बताना हो तो फिर हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं कि ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट सी। तो आई होप के प्रॉपर और इम्प्रॉपर और सबसेट और सुपरसेट जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू यूनिवर्सल सेट।
यूनिवर्सल एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों उन सेट्स के जो अंडर कंसिडरेशन है उसे एक प्रॉब्लम के अंदर, उसे इक्वेशन के अंदर। सपोज़ हमारे पास ए सेट जो है वो है 1 and 2, बी सेट हमारे पास है 2, 3 and 5 एंड सी सेट हमारे पास है 9 and 10 और एक सेट यू हमारे पास है 0, 1, 2 अप टू 10। इस सूरत में देखें कि यू सेट के अंदर ए के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, इसके भी तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। चूँकि इसमें कंटिन्यूसली 10 तक है, 2, 3 and 5 भी आ जाएंगे, इसमें 9 और 10 है तो वो भी इसमें मौजूद हैं। तो ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ दी सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर आल्सो प्रेजेंट इन द सेट यू, हेंस यू इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट ऑफ all these sets. U is universal set of A, B and C in this problem. Universal set is also called यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। तो यूनिवर्सल सेट का एक और नाम यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है। यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स तो ये जो है एमसीक्यूज़ के अंदर पूछा जा सकता है, या हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो उसके बाद आ जाता है पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है? पावर सेट वो सेट है जिसके अंदर किसी भी गिवन सेट के ऑल पॉसिबल सबसेट्स मौजूद हों। अ सेट हैविंग ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एनी गिवन सेट इज़ नोन एज द पावर सेट ऑफ दैट सेट। फ़र्ज़ किया हमारे पास एक सेट है 0 and 1 एंड द नेम ऑफ दिस सेट इज़ सेट H। अब हमें इसका पावर सेट मालूम करना है। तो पावर सेट को किस तरह से लिखेंगे? P into H लिखेंगे। P into H मीन्स पावर सेट ऑफ सेट H, दैट इज इक्वल टू, अगेन ब्रैकेट्स लगाएंगे, और द फर्स्ट सब सेट ऑफ H इज़ द एम्प्टी सेट, अदर इज़ ओनली द सेट हैविंग 0, उससे अगला सेट हैविंग ओनली 1 एंड द नेक्स्ट सेट हैविंग 0 and 1. How many subsets of H you can see? 1, 2, 3 and 4. There are 4 subsets of set H listed here. तो क्या कोई और सबसेट पॉसिबल है H का? 4। अब आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ H कितने हैं? 1 and 2। M इज़ इक्वल टू 2, यानी नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स 2 हैं, तो यहाँ से आप P इंटू H, नंबर ऑफ P इंटू H जो है वो आप देख सकते हैं कि वो कितना आएगा। दैट विल बी इक्वल टू 2 raised to the power m, मीन्स 2 raised to the power 2 इज इक्वल टू 4। तो यही 4 जो है वो हम लोग मालूम कर चुके हुए हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पे 3 मेंबर्स होते हैं किसी भी सेट के, फ़र्ज़ किया एक सेट हमारे पास B है, दैट इज़ इक्वल टू A, B एंड C। अब यहाँ पे 2 raised to the power m, 1, 2, 3, इसके 3 मेंबर्स हैं, यानी 2 raised to the power 3। तो इसके पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 8 होंगे। देयर आर 8 पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स, और उन 8 को जब हम लिस्ट कर देंगे तो वो पावर सेट ऑफ सेट B आ जाएगा। empty set A, B, C, AB, AC, BC and ABC। How many subsets are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। तो 8 सबसेट्स जो है वो मुकम्मल हो गए पावर सेट ऑफ सेट बी के अंदर।